अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं माल्टा के हवाले से। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे वो माल्टा से रिलेटेड बनाएंगे। माल्टा जो है वो यूरोपियन कंट्री है, शेंजन जोन का मेंबर है। इसकी जो आबादी है वो सिर्फ 5 लाख की आबादी है, जिसमें से तकरीबन 1 लाख सवा लाख जो है वो आपको इसमें फॉरेनर्स होते हैं तकरीबन। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 से 4 तरीके ऐसे बताऊंगा जिससे आप बासानी जो है वो माल्टा में मूव हो सकते हैं। अगर आप माल्टा में चले आते हैं, माल्टा से आप किसी भी यूरोप के शेंजन जोन की कंट्री में इजीली जा सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शंस आपको वहां पर नहीं मिलती। माल्टा की गवर्नमेंट ने ऑफिशियल वेबसाइट बनाई हुई है, वर्किंग इन माल्टा। उस वेबसाइट पर आप जाएं, आप कहीं से भी हैं, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, उस वेबसाइट पर आपको जाना है। आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है या क्वालिफिकेशन नहीं है, आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, किसी किस्म का आपका स्किल है, आप आईटी स्पेशलिस्ट हैं, आप अकाउंट्स का काम आता है, डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, एआई पे काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में वेटरिंग का काम आपको आता है, कोई आप सर्टिफाइड शेफ हैं, यानी किसी भी किस्म का आपको काम आता है, वर्किंग इन माल्टा पे जाकर जो ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहां पर जाकर आप डायरेक्ट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्टली एम्प्लॉयर्स वहां पर हायरिंग करते हैं। आपने अपनी सीवी और कवर लेटर के साथ वहां पर जाकर जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। माल्टा का जो वीजा कॉन्सुलेट है वो कराची में भी है, लाहौर में भी है। कराची में बीच लग्जरी पर है, लाहौर में भी आपको मिल जाएगा, इस्लामाबाद में मिल जाएगा। जहाँ पर भी आप होंगे तमाम तर प्रोसेस आपका वहीं पर हो जाएगा, लेकिन आपके पास जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए एम्प्लॉयर की तरफ से। और इसकी कोई इतनी ज़्यादा फीस भी नहीं है। अगर आपके पास जॉब ऑफर लेटर आ जाए तो आपका एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करता है तमाम तर चीज़ें, तो आपका 80 से 100 यूरो खर्च होता है इंश्योरेंस वगैरह पे, आप इजीली माल्टा मूव हो जाते हैं। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है डिजिटल नोमैड वीज़ा। जो लोग फ्रीलांसर हैं, रिमोटली काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो सिर्फ ये शो कर दें अपनी बैंक स्टेटमेंट में कि वो लास्ट 6 मंथ से जो है वो रिमोटली काम कर रहे हैं। $2000 की रिक्वायरमेंट है, यानी कि हर महीने आपके अकाउंट में $2000 की ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। आप इजीली डिजिटल नोमैड वीज़ा में क्वालिफाइड करते हैं। 3 साल का आपको वीज़ा मिलता है, उसके बाद रिन्यूएबल होता है। 3 साल के बाद जब आप रिन्यू करवाते हैं तो आपको 5 साल का मजीद एक्सटेंडेबल वीज़ा मिलता है। 5 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाता है कि आप डायरेक्टली पासपोर्ट के लिए जो है वो अप्लाई कर लें। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन ये है कि स्टार्टअप वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, जिनके पास कैश की सूरत में पैसे नहीं है लेकिन उनके पास कोई एसेट है, प्रॉपर्टी है, एसेट्स हैं जिसमें उनकी वेल्थ पता चलती है कि भाई इनके पास इतना पैसा है कि वो माल्टा में जाकर बिजनेस कर सकते हैं, तो आप जो है वो इजीली स्टार्टअप वीज़ा लेकर भी माल्टा मूव हो सकते हैं। आप अपने साथ अपनी टीम को भी माल्टा में लेके जा सकते हैं, जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली को लेके जाना चाहें तो ये तमाम तर प्रोसेस है, मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा स्टडी वीज़ा, इस पर हम किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन ये जो मैं 3 तरीके आपको बता रहा हूँ, पहला यह है जिसमें आपका कोई खर्चा नहीं होना, सेल्फ मेड वर्क परमिट एक तरीके से इसको आप कह सकते हैं। वर्किंग इन माल्टा की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जाके आपने अप्लाई करना है, वहाँ पर तमाम तर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। मैं भी आपको सिस्टम पे ले जाकर भी दिखा देता हूँ किस तरीके से आपने अप्लाई करना है। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो माल्टा जाना चाहते हैं, तो वो पहले ऑप्शन की तरफ जाएं। दूसरा ऑप्शन वो है जो हर महीने $2000 पाकिस्तान में बैठकर कमा रहे हैं, तो माल्टा की इजीली रेजिडेंसी ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं सिस्टम के स्क्रीन पर, तमाम तर चीज़ें समझाता हूँ किस तरीके से आप माल्टा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने लिए जॉब तलाश कर सकते हैं। चलते हैं मेरे सिस्टम की स्क्रीन पर, तरीक़ेकार समझते हैं। गूगल पर आप आ जाएंगे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं वर्किंग इन माल्टा। ये माल्टा की ऑफिशियल वेबसाइट है, वर्किंग इन माल्टा सबसे पहले नंबर पर आ रही है। इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ यहाँ से। ये आ जाती है इनकी कंप्लीट वेबसाइट, जिसको आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। माल्टा में जॉब ढूंढनी है, ई रेजिडेंसी परमिट चाहिए आपको, सैलरीज़ कितनी मिलती हैं आपको ईयरली, ठीक है ना, हर चीज़ आपको इस वेबसाइट के अंदर मिल जाती है। पॉपुलेशन क्या है, करेंसी क्या है, इंटरनेशनल डायलिंग कोड क्या है, ड्राइविंग, मतलब पूरी यानी कि माल्टा की हिस्ट्री जो है ना आपको इस वेबसाइट के अंदर मिल जाएगी। खैर हम आ जाते हैं स्ट्रेट टू द पॉइंट। जॉब्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रॉल डाउन अप करेंगे तो यहाँ पे जॉब्स लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। अब इस वक्त जो है वो करंटली 465 जॉब्स अवेलेबल हैं माल्टा में, ठीक है। अब ये देखें परचेजिंग ऑफिसर है, ठीक है, ये आप जॉब देख सकते हैं। इसकी जो क्लोजिंग है वो 31 है, यानी कि 2 दिन बाद तक का टाइम है, आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेरोल असिस्टेंट की जॉब है, जूनियर अकाउंटेंट, एचआर एंड पेरोल एग्जीक्यूटिव की जॉब है, असिस्टेंट फाइनेंशियल कंट्रोलर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, ट्रेनिंग मैनेजर, सीनियर रियल एस्टेट एजेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, एचआर कोऑर्डिनेटर, हर तरह की जॉब्स है। देखिए हेड ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, ठीक है ना, लॉजिस्टिक क्लर्क, फाइनेंस लीडर, इलेक्ट्रिकल कॉस्ट एस्टिमेटर,
डिप्टी हेड ऑफ फिनटेक, अकाउंट्स क्लर्क। नेक्स्ट पेज पे जाते जाएंगे, जॉब्स आती रहेंगी। ये तमाम तरह जॉब्स यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। अप्लाई करने का तरीका क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। सिंपल, फाइनेंस असिस्टेंट फॉर एग्जांपल मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया, सी जॉब डिटेल्स। ये जॉब्स की तमाम तरह डिटेल्स आ जाती है। यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स को देख सकते हैं। जॉब्स की हर चीज़ आपको पता चल जाएगी कि आपको कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना। हर चीज़ की यानी कि इन्होंने डिटेल दे दी आपने, ठीक है। इंटरव्यू होगा आपका, ठीक है, अगर तो आप सेलेक्ट हो जाते हैं। ये तमाम तरह डिटेल्स हैं। लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, इंग्लिश जो है वो आपको कम से कम आनी चाहिए, ठीक है ना। क्वालिफिकेशन भी आप देखें इंटरमीडिएट आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और एक्सपीरियंस आपका रिलेटेड टू द फील्ड 1 से 3 साल के अंदर होना चाहिए। अप्लाई नाउ पे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो ये लॉगिन पे लेके जाएगा। यहाँ पे अपना अकाउंट बनाएंगे। जैसे अगर आपका अकाउंट नहीं है तो रजिस्टर करके अपनी पूरी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। उसके बाद साइन इन करके अपनी CV और कवर लेटर आप फॉरवर्ड कर देंगे। एक तो ये वेबसाइट है जहाँ पर आप अपनी जॉब्स अप्लाई करेंगे। इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जो है वो डिजिटल नोमैड वीज़ा अप्लाई करना है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिजिटल नोमैड वीज़ा माल्टा। यह आ जाती है नोमैड रेजिडेंस परमिट, माल्टा की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आप जो है वो रेजिडेंस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं आपका। ये आप देख सकते हैं नोमैड रेजिडेंसी माल्टा .gov, ठीक है, गवर्नमेंट की इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें हर चीज़ आपको पता चल जाएगी। रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं कि आप यानी कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होंगी कि आप फुलफ़िल हो रहे हैं उन रिक्वायरमेंट्स पे या नहीं हो रहे, ठीक है। हर चीज़ देखिए, पॉइंट वाइज उन्होंने बताया हुआ है, .1, .2, .3, इन तीनों में से कोई एक आप एलिजिबल होने चाहिए एक पॉइंट पे, ठीक है। इसके अलावा जो है वो अप्लाई हेयर करेंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पूरी वेबसाइट है, इसको आप स्टडी कर लेंगे तो आपको तमाम तरह चीज़ें पता चल जाएंगी। इसके अलावा माल्टा की कुछ और भी वेबसाइट हैं जहाँ पर आप जॉब्स तलाश कर सकते हैं। उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आपकी और भी ज़्यादा हेल्प हो जाए। जो वेबसाइट मैंने अभी आपको दिखाई है, इन वेबसाइट्स पर लोगों को 48 आवर्स में रिस्पांस आया है, यानी कि 2 दिन के अंदर अंदर एम्प्लॉयर्स की तरफ से रिस्पांस आया है। एम्प्लॉयर जो है वो आपको ईमेल करता है, ईमेल के थ्रू रब्ता करता है। हमेशा मैंने बताया कि जब आप अपनी CV अपडेट करते हैं तो उसमें ऑफिशियल ईमेल एड्रेस डाला करें जिसको आप हर रोज़ चेक करते हो। वो ईमेल एड्रेस डाला करें, क्योंकि एम्प्लॉयर कभी भी आपको फ़ोन नहीं करेगा, वो वाया ईमेल आपसे रब्ता करेगा। उनको कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, किसी किस्म की कोई कम्युनिकेशन करनी होगी तो वाया ईमेल आपसे कांटेक्ट करते हैं। तो ईमेल को लाजमी चेक किया करें। इसके अलावा मेक श्योर करें आपकी CV अपडेटेड हो, यूरोपास फॉर्मेट पर हो, ATS फ्रेंडली हो, तमाम तरह चीज़ें उसमें मौजूद हों रिलेटेड टू द जॉब्स, तो ही आपको रिस्पॉन्स आता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।